अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपने घर में खुश होंगे और नया व्लॉग आपके लिए हाजिर है। आज संडे का दिन है व्यूअर्स, तो संडे के दिन मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ, मतलब वीक के सारे कपड़े प्रेस करती हूँ, संडे के दिन कपड़े वॉश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सारे घरों में ऐसा ही होता होगा। तो संडे के दिन आराम से आपके पास छुट्टी का होता है, रिलैक्स्ड होता है, बच्चे घर में होते हैं, सो आप अपना खाना पकाना भी इंजॉय करते हैं और अपने साथ साथ काम भी लेके बैठते हैं। तो व्यूअर्स, मेरी शुरू से ये रूटीन है कि मैं बच्चों के कपड़े और अपने कपड़े प्रेस करके पूरे वीक में जो पहनने होते हैं रख देती हूँ हैंग करके। तो फिर मुझे ज़रा सी भी इस्त्री पूरे हफ्ते में नहीं उठानी पड़ती। तो 6 या 7 सूट मेरे हो जाते हैं और बच्चों के भी इसी तरह पूरे वीक के। तो बड़ी आसानी रहती है व्यूअर्स। तो आप लोग भी ऐसे किया करें। कुछ लोग रोज़ के रोज़ इस्त्री करते हैं, लेकिन किसी टाइम पे ऐसा होता है कि लाइट नहीं होती और बड़ी परेशानी हो जाती है। सो उस चीज़ से बचने के लिए, उस हैसल से बचने के लिए यही है कि आप एक दफ़ा इस्त्री लेके बैठे, आधा पौने घंटे में सबके कपड़े प्रेस करके हैंग कर दीजिए, क्योंकि कबर्ड्स तो हमारे घरों में सबके ही होती हैं। और अगर ना भी हों तो अगर आपकी दीवार के साथ कील लगा के आप उधर भी हैंग कर सकते हैं। सो ये है कि कपड़े प्रेस होते जा रहे थे और फिर मैंने कहा चलें जी, इनको हम रख भी देते हैं, हैंग कर देते हैं और इजी हो जाता है, हैंग कर दूं तो मज़ा आता है कि चलें जी पूरे वीक का एक ये काम ख़त्म। और बिलीव मी कि इस तरह ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो लोग सोचते होंगे हाय पूरे हफ्ते के कौन करे, हर बस रोज़ के रोज़ कर लेंगे, लेकिन माने कि एक दफ़ा इस्त्री गर्म होती है, आप बैठ चुके होते हैं और इस्त्री करके रखें तो बहुत ही जल्दी लगता है कि जी ये हो गया। पूरा हफ्ता आपको टेंशन ही नहीं होती, बस जस्ट खाएं पकाएं एंजॉय करें, तो यूँ आपका वीक गुजर जाता है। तो व्यूअर्स, फिर ये चीज़ है कि ये मैं हैंग कर रही थी, साथ साथ ये देखें जी ऑलरेडी मेरे कुछ पड़े हुए भी थे हैंग कपड़े, मतलब कि जो प्रेस हुए होते हैं, तो ये होता है कि उसमें और ऐड अप होते जाते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो मतलब अगर मेरी 1-2 शर्ट्स कुछ ज़्यादा भी पड़ी हैं तो मैं उनमें फिर और मज़ीद ऐड कर लेती हूँ। जिस तरह मैंने आज एक ही अभी आपके सामने की है, और ये मेरा ब्लू सूट भी पड़ा हुआ है जी ऑलरेडी, और दुपट्टे भी मैं साथ ही हैंग कर देती हूँ व्यूअर्स, इनके साथ ही ना ये जस्ट मैं इसको हैंग करूँगी। और ये ऑलरेडी फ़िरोज़ी वाला सूट मेरा पड़ा हुआ था और 1-2 शर्ट्स और भी पड़ी हुई थी बच्चे की भी। तो इस तरह मुझे ऐड होते रहते हैं। तो मतलब कभी अगर लाइट जाए, कोई सडन हो, तो मेरे पास कोई ना कोई जोड़ा ज़रूर पड़ा हुआ होता है, देखिए व्यूअर्स, तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है। सो इस रूटीन को आप लोग भी अपनाएं, अपने कपड़े बिल्कुल प्रेस करें, दुपट्टे भी मैं हैंग कर देती हूँ। सो मेरी कबर्ड तो होगी जी ऑर्गेनाइज, और आपको अच्छा लगा तो बताइएगा। और ये फिर मैं अपने कमरे को देखने लगी थी कि चलें जी इसमें कोई सफाई, हाँ एक जाए नमाज़ पढ़ा हुआ था, नमाज़ पढ़ने के बाद इधर, तो वो जस्ट मैं फिर उठा लिया उसको। और बेडशीट भी ठीक थी, बस कर्टन्स मैंने कहा डालती जाऊँ क्योंकि धूप अब आ रही थी और धूप का टाइम था, तो ये फिर कर्टन्स को मैं आगे कर देती हूँ ताकि हीट ना हो। सो ये है कि फिर मैंने कहा चलें जी, आज भी बस मैंने सुबह सुबह कपड़े धो लिए थे। संडे के दिन मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के उठ जाने से पहले ही कपड़े वपड़े लगा के ख़त्म कर लिए जाए, ताकि वीकेंड आप अपना बच्चों के साथ गुजारें। होपफुली आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। अक्सर लोग तो इतवार को कपड़े नहीं धोते कि घर में सब होते हैं, डिस्टर्ब होता है या टाइम नहीं होता, लेकिन मैं इतवार को भी धो लेती हूँ। उसमें मुझे ये ईज़ी रहता है कि जी चले सबके कपड़े मिल जाते हैं हमें और इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो वॉश करके देखें जी व्यूअर्स, मैंने डाले हुए थे और अब ड्राई हो चुके थे, तो मैंने कहा चलें जी इनको उठा लेते हैं कपड़ों को और नीचे ले चलते हैं और तय शय करके रखते हैं अपनी कबर्ड्स में। तो बस ये है कि संडे के दिन वॉशिंग वाला काम हो जाए, प्रेसिंग का काम हो जाए, तो आपका वीक बहुत अच्छा गुजर जाता है। सो ये है कि कपड़े मैं नीचे ले आई थी और अब मैंने इनको तह लगा के रखनी थी। घर में जो कपड़े होते हैं वो मैं प्रेस नहीं करती, बाहर के ही सिर्फ करती हूँ व्यूअर्स। लेकिन ये है कि तय करना भी उसी दिन थोड़ा इजी हो जाता है मेरे लिए कि चलें जी इतवार का दिन है और आप सारे करें। ये मेरी कबर्ड थी और इनको मैं भी ठीक करके रख रही थी। और फिर उसके बाद मैं कहा चलिए शाम की चाय में समोसे मंगवाए जाते हैं और ये खाए जाते हैं, बड़े मज़े के थे और थोड़ा फ्रेश हो गई थी मैं इसको। तो उसके बाद फिर मैंने रात के खाने में चिकन बनाई थी व्यूअर्स, और चिकन शोरबा, और ये मज़े से खा लिया था सब ने और बड़ा अच्छा दिन गुजर गया व्यूअर्स काम में। और ये है कि संडे को हम ब्रंच करते हैं, तो एक ही हमारा हो जाता है 10-11 बजे खाना, और फिर हमने रात जल्दी खाना खा लिया था। अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स।